नमस्कार, एसपीएन न्यूज से मैं अविनाश सल्या आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, आखिर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, आखिर किस तरफ जांच जाएगी। और जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर हैं। आइए आज हम उन्हीं आरोपों पर बात करेंगे और आखिर पूरे इस घटना में आज क्या मतलब बीता, पूरे घटनाक्रम की बात करेंगे। सबसे पहले आज सुबह जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ कि अनिल देशमुख की 15 फरवरी की एक एयर ट्रेवल की एक टिकट वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने नागपुर से मुंबई तक एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जो है यात्रा करी थी, उसकी सोशल मीडिया पे जो है टिकट वायरल हो रही थी। इस पर अनिल देशमुख सामने आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने पूरा इसके घटनाक्रम के बारे में बताया कि नागपुर में कोरोना के लिए जब इलाज के लिए जब भर्ती थे तब उन्होंने डॉक्टर ने जो छुट्टी दी, जिसके बाद वे डॉक्टर की सलाह से एक प्राइवेट प्लेन में 8 लोगों के साथ मुंबई आए। यानी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने 15 फरवरी को यात्रा की थी। जिसके बाद अब ये सवाल उठने शुरू हो गए। फिर पवार साहब ने, जो कि एनसीपी के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के नहीं देश की राजनीति में भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और लंबे समय से महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कल ये दावा किया अनिल देशमुख को बचाते हुए कि वो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर आज अनिल देशमुख ये दावा कर रहे हैं कि वो प्लेन में आए थे। या तो फिर पवार साहब को जो है वो गलत जानकारी दी गई थी, या फिर उन्हें जानकारी पूरी नहीं दी गई थी, या फिर ये हो सकता है कि क्योंकि तीनों पार्टियों का गठबंधन है तो पहले ये चल रही थी कि शिवसेना से जो है हम लोग जो है मंत्रणा करेंगे, तब जाके अनिल देशमुख जी के ऊपर डिसीजन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो थे शरद पवार जी जो हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया हमारी तरफ से क्लीन चिट है, शिवसेना को जो करना है वो करे। क्या इस पे जो है अब परिस्थिति बनेगी। वहीं आज हम देवेंद्र फडणवीस जो है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके दावों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जो है कि अनिल देशमुख जो है उन्होंने 15 फरवरी से 27 फरवरी तक वे आइसोलेशन में नहीं थे, ये उनका बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि वह आइसोलेशन में तो थे ही नहीं। उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि इस बात के उनके पास पक्के सबूत हैं, बल्कि पुलिस की जो जानकारी जिस तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह की या फिर गृह मंत्री की जब भी वो बाहर निकलते हैं, उनका काफिला होता है, तो उनकी जो है पुलिस के उनके अधिकारी को डिटेल होती है। उन्होंने उस डिटेल का हवाला दिया, कहा कि 17 फरवरी को जो है जो अनिल देशमुख का जो प्लान था वो सह्याद्री जाने का था मुंबई में, और जबकि उनका 24 फरवरी को मंत्रालय जाने वाले थे। ये बेहद बहुत बड़ी खबर है। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ही तो अभी उद्धव ठाकरे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पकड़ है, जो ब्यूरोक्रेसी पे नेताओं की पकड़ होती है, वह आज भी देवेंद्र फडणवीस की बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं सूचनाएं हैं वो अंदर से निकलवा के लेके आ रहे हैं। ये भी एक बहुत, इसी आधार पर देवेंद्र फडणवीस आगे जाके महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला कर रहे हैं, और जिसका जवाब महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें आगे की जो है, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करी उन्होंने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है कि जो है पूरा मामला गंभीर है, सीबीआई और केंद्र को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस पूरे मामले को देखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वहीं जो उन्होंने फिर आगे पूरे मामले पर कहा कि सचिन वाजे अरेस्ट हुए, उनसे कई चीज़ें बाहर आई हैं। यानी सचिन वाजे जो अरेस्ट हुए हैं, आखिर जो मूल मुद्दा जो केस शुरू हुआ था वो मुकेश अंबानी के घर के एंट्री लिया है, उसके घर के बाद जो गाड़ी खड़ी थी वहाँ से ये मामला कहाँ तक राजनीति के बिल्कुल परिवेश में जा चुका है। और फिर आपको बता दें कि जो मूल मुद्दा है इसमें सचिन वाजे जो आरोपी थे उनके कई चीज़ें भी बाहर आई हैं, जिस तरह के कैसे कि जैसे कि मनसुख का जो हत्याकांड है, एनआईए को शायद सचिन वाजे के इशारे पर ही मनसुख की हत्या की गई है कि शायद उन्हें लगता था कि यही राज बाहर ना आ जाए। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में यह मामला और बड़ा हो सकता है, क्योंकि परत दर परत सबूत सामने आ रहे हैं और जो एनसीपी और जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो इस मामले में ज़्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। मतलब अनिल देशमुख के इस बात पर भी संशय है कि अनिल देशमुख की जो यात्राएं थी क्या वो वाकई में
किस तरीके से, क्या उन्होंने कितनी करी थी। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का जो दावा है कि भैया वो तो आइसोलेशन में तो थे ही नहीं, जबकि इस बात पर कई संशय हो रहे हैं, क्योंकि जब शरद पवार ने पहली बार ये दावा किया था ना कि वो कोरोना में हॉस्पिटल में थे 5 फरवरी से 15 फरवरी तक, तब तुरंत कुछ देर बाद एक पत्रकार ने शरद पवार जी से सवाल पूछा था, भैया वो उनकी तो 15 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिससे शरद पवार झेप गए थे। आप वीडियो में देखेंगे कि शरद पवार झेप गए थे। और फिर ये बहुत बड़ी खबर थी कि जिस तरीके से, और ये जो आरोप लगाए, सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने केवल बाहरों से उगाही करने का आरोप दिया है। और एक ऐसी लिस्ट भी सामने आई है जिसमें होटलों को चिन्हित किया गया है, ए कैटेगरी वालों से इतने लाख रुपए लेने हैं, बी कैटेगरी के होटलों से इतने रुपए लेने हैं, सी कैटेगरी से इतने। ये बेहद बड़ी खबर है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी दोनों पार्टियों में जनता की कोई बात नहीं कर रही। जनता की बात क्यों नहीं हो रही, ये होना चाहिए। और कम से कम जो है विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि किस तरीके से जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो बाहर आए और यहाँ पर जनता की आवाज़ को उठाएं, और ताकि जो यदि इसके शोषित लोग हैं तो उन्हें भी बाहर आना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए एसपीएन न्यूज़ से। धन्यवाद।